नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। मेरा नाम है मनमोहन सिंह और आप देख रहे हो सनातन की सभ्यता यूट्यूब चैनल। आज हम आए हैं राजगढ़ जिले की तहसील में, और जो कि यहाँ जिस स्थान पर हम खड़े हैं दोस्तों, इस स्थान पर एक लाइनमैन की लापरवाही की वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ है, जो आपको हम बताएंगे। दोस्तों, जिस स्थान पर हम खड़े हैं आप देख सकते हो कि यहाँ किस प्रकार जो डीपी या लगी हुई है, और इधर पे ये जो तार है, ये जो तार थे, इन तारों का जब आपस में टकराना हुआ तो इन तारों की वजह से यहाँ पर बहुत ही बड़ी आग का सामना करना पड़ा किसानों को। और दोस्तों, एक तरफ हम कह सकते हैं आपसे कि एक तरफ जिस प्रकार विद्युत विभाग के लोग कई गाँव में लाइटों को काट रहे हैं, लेकिन दोस्तों जिस प्रकार किसान और हम सब लोग मिलकर उनको टैक्स देते हैं, उसके बाद भी यहाँ पर जिस प्रकार किसानों को नुकसान पहुंचा है, उसके ये इसका जो मुख्य कारण है वो यही है कि जो विद्युत विभाग के कर्मचारी होते हैं, लाइनमैन, उनकी लापरवाही की वजह से यहाँ पर इतना बड़ा हादसा देखने को मिला। तो दोस्तों, यही है कहने का जो तात्पर्य है कि जो हम टैक्स दे रहे हैं सरकार को, तो टैक्स, उस टैक्स से लाइनमैन को, और जो हम लाइट का जो बिल देते हैं, उन्हीं से उन कर्मचारियों को नौकरी मिलती है, पैसे मिलते हैं। तो दोस्तों, उनको अच्छी तरीके से इन चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। आज इतना बड़ा नुकसान राजगढ़ जिले के अंदर हुआ है, यहाँ पर कम से कम नहीं तो 3 से 4 गाँव के लोगों की फसलें जल चुकी हैं। से हम यहाँ पर आए और हमने यहाँ के जो ग्राम थे, उन लोगों से हमने पूछा कि किस प्रकार ये घटना इतनी बड़ी हुई है। तो उन लोगों ने बताया कि ये जो डीपी लगी हुई है, यहाँ पर लाइनमैन ने जम्पर वगैरह जो भी थे, तार थे, उनकी उचित तरीके से देख-रेख नहीं करी, उसी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है। तो दोस्तों, जिस प्रकार ये हादसा हुआ है, इन लोगों की भरपाई का अब कौन करेगा? इन लोगों का जो नुकसान हुआ है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? तो दोस्तों, इसका जो ज़िम्मेदार है वो विद्युत विभाग है। क्योंकि अगर वो अच्छे तरीके से देख-रेख करते तो इतना बड़ा हादसा हम लोगों को देखने को नहीं मिलता। तो दोस्तों, यही कहना चाहूँगा मैं आप लोगों से, और आगे जाकर भी हम आपको बताएँगे कि कितनी जगह में यहाँ पर आग लगी। और दोस्तों, इतनी भयानक आग लगी कि लोगों से ये आग बुझने में नहीं आई। और दोस्तों, लोगों ने, ग्रामवासियों ने आग को बुझाने की जो कोशिश की, लेकिन आग इतनी खतरनाक तरीके से लगी कि वो आग पर काबू नहीं कर पाए। और दोस्तों, इसमें किसी भी प्रकार के अभी तक कलेक्टर महोदय जी का भी इसमें कोई मैसेज नहीं आया है, निर्देश नहीं आया है। और दोस्तों, जिस प्रकार हम किसान भाई हमारे किसान भाई सरकार को टैक्स देते हैं, और टैक्स देते हैं तभी विद्युत विभाग के जो कर्मचारी रहते हैं उनको नौकरी मिल मिल पाती है। तो दोस्तों, जिस प्रकार यहाँ पर आग लगी है, ऐसा हादसा कहीं और ना हो, दोबारा ना हो। तो हम ये और शासन और प्रशासन से आग्रह करना चाहते हैं कि जो शासन की तरफ से जो उचित मुआवजा जो दिया जाए वो उन लोगों तक पहुँचे। और यही हमारी उम्मीद है शासन और प्रशासन से कि यहाँ आए और लोगों से मिले और उन लोगों के हालचाल जाने, ताकि वो लोग अपनी जो इस फसल में आग लगी उससे उनको थोड़ा आश्वासन मिले। तो प्रशासन से भी यही कहना है मेरा कि यहाँ के लोगों को आकर समझाए किस प्रकार उनके यहाँ पर आग लगी, और विद्युत विभाग अगर इसमें जाँच की जाए, उचित जाँच की जाए, अगर विद्युत विभाग इसमें अगर दोषी पाया जाता है तो उस पर उचित कार्रवाई की जाए, और जो ग्रामवासी है इन लोगों को मुआवजा दिया जाए। तो कहते हैं कि दोस्तों, किस प्रकार किसान मेहनत करता है, मेहनत करने के बाद वो फसल को उगाता है, पानी उसमें 4 महीने पानी फेरता है, तब जाकर फसल आती है। अब हम किस प्रकार और किस तरीके से इन लोगों की भरपाई कर सकते हैं, ये शासन और प्रशासन को संज्ञान में लेना चाहिए, ताकि किसान भाइयों को उनकी फसल का बदले में उनको थोड़ा फ़ायदा पहुँचाया जा सके। दोस्तों, किस प्रकार यहाँ पर इतना बड़ा हादसा हुआ है, इसमें जिन-जिन लोगों की लापरवाही पाई जाए, उन लोगों पर उचित कार्रवाई शासन और प्रशासन के लोगों को करना चाहिए। दोस्तों, ताकि भविष्य में ऐसी घटना हम लोगों को देखने को ना मिले। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हो कि किसानों को कितना बड़ा दुःख का सामना करना पड़ा होगा। एक तरफ सरकार ने किसानों के गऊ के भाव कम कर दिए, और दूसरी तरफ ऐसे हादसों के शिकार हो रहे किसान लोगों ने हर संभव कोशिश की उनकी फसल बच जाए, लेकिन वहाँ लोग अपनी फसल बचाने में असमर्थ रहे। जिस स्थान पर हम खड़े हैं और जो यहाँ हादसा हुआ है, इसमें 2 से 3 गाँव की फसल जलकर राख हो गई, जिसमें गाँव रतेड़िया और सुल्तानपुरा की फसलों को ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। जिस प्रकार आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि दूर-दूर तक कहीं भी ऐसी जगह नहीं बची जहाँ पर आग ना लगी हो, और किसानों ने
अपना जो क्षमता थी, उस क्षमता के अनुसार उन लोगों ने इस आग को काबू करने के लिए पूर्ण रूप से कोशिश की। लेकिन दोस्तों जब आग लग जाती है तो वो काबू में नहीं आती है और यहाँ के लोगों ने प्रशासन के लोगों के पास भी फ़ोन लगाया, फायर ब्रिगेड के पास भी फ़ोन लगाया, लेकिन साथियों क्या है कि फायर ब्रिगेड भी यहाँ पर उचित टाइम पर नहीं पहुँच पाई। पता नहीं दोस्तों कि कैसे मतलब यहाँ हम कह सकते हैं कि किस प्रकार राजगढ़ ज़िले का जो प्रशासन है, वो इन चीज़ों को जो बिल्कुल ही सटीक जैसे ही कोई घटना हो तो उस घटना पर पहुंचने के लिए राजगढ़ जिले के जो कर्मचारी है उनको बाध्य रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों कोई भी हो वो टाइम पर नहीं पहुंचता है। अगर यहाँ पर फायर ब्रिगेड अगर टाइम पर पहुंच जाती तो दोस्तों ना जाने कितने लोगों की फसल ये बच जाती। तो हम आपको बता सकते हैं कि किस प्रकार दूर-दूर तक यहाँ पर आग लगी। आग बचाने का लोगों ने खूब प्रयास किया लेकिन दोस्तों आग बुझ नहीं पाई, ना किसी के काबू में आ पाई। तो दोस्तों मेरा कहने का जो तात्पर्य यही है कि यहाँ के लोगों को उचित मुआवज़ा दिया जाए ताकि उनकी जो नुकसान हुआ है उसका भरण-पोषण हो सके। धन्यवाद दोस्तों।